और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप हिम्मत हारते हो, जहाँ पर आप ट्रेडिंग से गिव अप करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि ये सिटी वर्क नहीं करता है, और गलती आपकी नहीं है दोस्त, गलती सिर्फ उस मेंटर की है जो बंदा आपको हाफ नॉलेज दे रहा है, जो बंदा आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस वीडियो में। तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे अपनी ये वाली वीडियो डाली थी, और इस वीडियो को डालने के बाद जो कि मेरी इलाइट मेंटरशिप की रिकॉर्डेड लेक्चर थी, और जिसमें मैं ब्लाइंडली बैक टेस्ट कर रहा था कि हमारा चार्ट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा। तो उस वाली वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को मेरे पास टेलीग्राम पे कमेंट्स आए कि आपने बायस निकालने का मेथड यूज़ करा है, वो मेथड हमको अलग से डिटेल में बताओ। तो उस मेथड को आज मैं उसी मेथड के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ, और इस मेथड को जब आप जान जाओगे तो इसकी ब्लाइंड बैक टेस्टिंग आप उस वीडियो में जा करके और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा सबसे पावरफुल बायस का मेथड, जो कि मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और इस मेथड की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा विन रेट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस मेथड को समझते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जिसको हम शॉर्ट में IRL टू ERL भी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, ये मेथड आप लोगों को काफ़ी लोगों ने बताया होगा। इनफैक्ट यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे मेंटर्स होंगे जो आपको ये चीज़ बता रहे होंगे, बट उनमें से किसी के अंदर शायद ही किसी के अंदर दम होगी कि वो इस मेथड को रैंडमली किसी भी चार्ट में यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दें। मैंने रैंडम बैक टेस्टिंग करी थी, मेरे को आगे की रेंज नहीं पता थी, उस जगह मैंने इस मेथड को कॉल ऑफ करा था। और अभी बाकी लोग जितने भी आपको ये मेथड सिखा रहे हैं, वो हमेशा एक पर्टिकुलर एग्जांपल का चेरी पिकिंग करके रखे होते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई फालतू काम करने का समय नहीं है। मैं जो भी सिखाता हूँ यहाँ पर टू द पॉइंट, टू द लेवल, हर एक जगह जो कि अप्लाई करा जा सके वहाँ उस लेवल का सिखाता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके इस चीज़ को समझना। अगर आप आज यहाँ पे इसको समझ जाते हो तो मेरी गारंटी आपको बायस की दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली लाइफ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानो कि प्राइस का हमारा बेसिक सा नेचर ये होता है कि वो हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाएगा, और इसका उल्टा भी करता है, यानी कि एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी पे भी जाता है। मैं यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी बोलूँगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलूँगा, क्योंकि मेरी टंग स्लिप हो जाती है इन तीनों को एक साथ बोलने में। ठीक है, तो समझ जाना इस चीज़ को। ऑलराइट, तो सबसे पहले आज का एजेंडा क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एजेंडा ये होगा कि सबसे पहले इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता क्या है, ये मेथड है क्या, और दूसरी बात ये कितनी बारी हमारे चार्ट में आता है और कितनी अच्छी एक्यूरेसी देता है ये मेथड। मैंने बायस के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी हैं, जो कि हमारी पहली वीडियो ये है और दूसरी वीडियो हमारी ये वाली है। इन दोनों ही वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है एक ऐसी टेक्निक जिसमें आपको डेली टाइम फ्रेम पे आराम से आपको डेली के बायस मिल सकते हैं, बट वो सारे मैकेनिकल मेथड्स हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये हमारा एक फ्रैक्टल मेथड है, जिसमें कि आपको एक 4 आवर प्लस यहाँ पर आपको एक 1 आवर प्लस आपको यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली हर एक टाइम फ्रेम को आपको बायस यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये दोनों होता क्या है, एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है, और इनके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं। इनके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, और क्यों हम इनको इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। और दूसरा, प्राइस हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही क्यों जाता है और इसका उल्टा ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करूँगा जो कि आपके अंदर आ सकते हैं कि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम के इंटरनल लिक्विडिटी से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे रिएक्ट करता है, प्लस हम कैसे हायर टाइम फ्रेम इंटरनल लिक्विडिटी से एंट्री लेते हैं ताकि हम पूरा ERL तक यहाँ पर अपने टारगेट को ले जा सकें। और हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि प्राइस हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से वापस से एक दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे क्यों जाता है, ये भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। और चौथी चीज़ कि यहाँ पर एक स्कैल्पर, एक इंट्राडे और एक स्विंग ट्रेडर कैसे इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को इस्तेमाल में ला सकता है अपनी ट्रेडिंग के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का पूरा एजेंडा समझ में आ गया होगा। अब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आगे चीज़ें बताने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा IRL टू ERL होता क्या है। प्राइस हमेशा मूव करता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। ठीक है, ये उसकी फितरत होती है। ये मेथड जो है सबसे इफेक्टिव और सबसे हाईली एफिशिएंट मेथड है। इनफैक्ट ये मेथड जो होता है ICT यानी कि जो ओनर है इस कॉन्सेप्ट के बनाने वाले माइकल जे हडल्स्टन, इन्होंने खुद ही इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को। तो ये मेथड के ऊपर, जेन्युइननेस के ऊपर तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि जिसने ICT बनाया है वो बंदा ही ये मेथड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मास्टर करेंगे कि हमारा IRL क्या होता है, उसके बाद हम लोग मास्टर करेंगे ERL क्या होता है, फिर हम इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हम लोग एक मैप बनाएंगे कि प्राइस हमारा IRL से ERL कैसे जाता है और ERL से IRL कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ अब आपके माइंड में एक मैप क्लियर होगा। लिक्विडिटी जो कि कैंडल के रेंज के अंदर बनती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कि कैंडल के अंदर जो लिक्विडिटी पाई जा रही है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास पेंडिंग ऑर्डर्स हों या फिर स्टॉप लॉसेज हों। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही मैंने यहाँ पर जेनरिक तरीके में मैंने यहाँ पे बताया है।
जहाँ पर भी आपको पेंडिंग ऑर्डर्स मिल रहे होंगे या फिर जहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस होंगे खूब सारे, वहाँ पर ही हमारी लिक्विडिटी हाई होती है या फिर वहाँ पे ही हमारा लिक्विडिटी का पूल होता है। अब देखो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी जो कि मार्केट को चलाती है, किसी मार्केट में रेंज लाती है, किसी मार्केट में रिवर्सल्स वगैरह सारी चीज़ें लाती है। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि मैंने आपको एफपीजी यहाँ पे बना के रखा है कि ये जो पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। इन तीनों के बीच में गैप आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक वाली बात है कि एफपीजी क्यों बनता है प्राइस में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आई एम वेरी सॉरी, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जहाँ पर एफपीजी वाला वीडियो आ रहा होगा आप उसको जाकर देखो। बट शॉर्ट में वो बताता हूँ कि एफपीजी का हमारा मेन मकसद ही ये होता है कि स्मार्ट मनी जब भी एक पंपिंग करती है मार्केट में, तो पंपिंग करने के बाद वहाँ पे उनके कुछ यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफपीजी के अंदर क्या होता है, हमारा एफपीजी अल्टीमेटली हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स वाला एरिया होता है स्मार्ट मनी का। तो यही स्मार्ट मनी वापस आती है, इन पेंडिंग ऑर्डर्स को मिटिगेट करती है, यहाँ पर फुलफिल करती है, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करती है मोमेंटम। यानी कि जब भी प्राइस में एक पंपिंग होती है तो पंपिंग होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर्स बच जाते हैं। फिर स्मार्ट मनी वापस से मार्केट को रिवर्स करवाती है, इस पेंडिंग ऑर्डर्स को टैप करती है और फिर से यहाँ पे मार्केट पंप करती है। तो फिर से यहाँ पर एफपीजी बनता है, तो फिर से यहाँ स्मार्ट मनी रिट्रेस करती है, फिर से यहाँ पे हमारी पंपिंग होती है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर प्राइस में ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुछ यहाँ पे लॉट्स छूट जाते हैं, स्मार्ट मनी इनको वापस लेने आता है, फिर से पंप करता है, फिर से यहाँ पे लॉट्स बचते हैं, स्मार्ट मनी फिर आता है, उसको पंप करके ऊपर जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को बता रखा है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखो एक कैंडल, ये जो 3 कैंडल्स हैं, अगर इन 3 कैंडल्स लेट सपोज अगर ये हमारी 5 मिनट की कैंडल है, ये हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल है, ये हमारी 5 मिनट की दूसरी कैंडल है और ये 5 मिनट की तीसरी कैंडल है, तो इन तीनों को जोड़ के एक 15 मिनट की हमारी एक कैंडल बनेगी। अब आप ये बताओ, इस 15 मिनट की एक कैंडल के अंदर हमारे पास क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स। और पेंडिंग ऑर्डर्स हमारा क्या किस चीज़ का फॉर्म होता है, लिक्विडिटी का ही फॉर्म होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम लोग एक ऐसी लिक्विडिटी बोलते हैं जो कि कैंडल की रेंज के अंदर मिलती है, इसलिए हम इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। तो होप करता हूँ आपको अभी ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से विजुलाइज करवा के दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, इट सिंपली मीन्स दैट इनसाइड अ कैंडल रेंज देर आर सम पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कैंडल की रेंज के अंदर हमारे पास स्मार्ट मनी की पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर 15 मिनट की हमारे पास ये एक कैंडल है, इसके अंदर 5 मिनट की 3 कैंडल्स होंगी और उनके बीच में अगर एफपीजी होगा, और एफपीजी के अंदर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं स्मार्ट मनी के, तो ऑब्वियसली इस 15 मिनट के अंदर भी क्या हुआ, पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो जो कि हमारी एक आईआरएल बन गई है। हमारी ये कैंडल के अंदर हमारे पास एक आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। इसके अंदर स्मार्ट मनी आती है, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है और डिलीवर कर देती है टारगेट लेवल्स पे। और टारगेट लेवल्स क्या होते हैं हमारे, हम जानते हैं टारगेट लेवल्स हमारे होते हैं ईआरएल, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि हमारा बेस्ट ईआरएल के आईआरएल के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे एफपीजीज होते हैं, हमारे इनवर्स एफपीजीज होते हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक होते हैं, और इनफैक्ट आपके जो आरडीआरबी ब्लॉक होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं, प्रोपल्शन ब्लॉक होते हैं, ये सारे के सारे हमारे एक फॉर्म के क्या होते हैं, आईआरएल होते हैं। इनफैक्ट आपको चार्ट में जितने भी रेंज दिखती हैं या फिर जितनी भी आपको एक जोन्स दिखते हैं, वो जोन्स ही हमारे क्या होते हैं, एक तरह से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होते हैं। क्योंकि जोन्स कभी भी कैंडल के बाहर नहीं बनते हैं, वो जोन्स हमेशा एक कैंडल के विद इन बनते हैं, चाहे वो रिजेक्शन ब्लॉक हो, चाहे वो बैलेंस प्राइस रेंज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा कैंडल्स के अंदर ही बनेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर जितने भी हमारे पीओआईज होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। बट पीओआईज में भी मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं पीओआईज को ट्रेड करता हूँ, तो इन्हीं पीओआईज को मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरह यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि हम समझेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो दोस्तों देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी वो लिक्विडिटी होती है जो कि आउटसाइड द कैंडल्स हाई और लो और अबव स्विंग हाइज और स्विंग लोज में मिलती है। यानी कि मतलब मेरा यहाँ पर कहने का ये है कि जैसे हमारे पास एक स्विंग हाई है और ये हमारे पास एक स्विंग लो है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब भी अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं तो हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि हम लोग किसी स्विंग हाई या स्विंग लो पे स्टॉप लॉस को प्लेस करें। हम लोग कभी भी अपना स्टॉप लॉस को कहीं फालतू में वाइट स्पेस में नहीं डाल देते हैं चार्ट के, या फिर कहीं भी रैंडमली किसी भी कैंडल के बीच में नहीं डाल देते हैं। हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि मेरे को एक स्विंग हाई या स्विंग लो मिल जाए, वहाँ पे मैं अपना बाइंग या फिर सेलिंग का स्टॉप लॉस लगा दूं। तो यही सेम फंडा हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं ईआरएल के लिए। जब खूब सारे स्टॉप लॉसेस एक स्विंग हाई के ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी जमा हो जाएगी। तो ये देखो, अब ये जो लिक्विडिटी जमा हुई है स्टॉप लॉसेस की या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स की या फिर कुछ किसी की भी हो सकती है, ये लिक्विडिटी कहाँ पर जमा हुई है, एक कैंडल के बाहर,
एक कैंडल के बाहर जमा हुई है, क्या ये लिक्विडिटी किसी कैंडल को टच कर रही है, किसी कैंडल के अंदर आ रही है? ऑब्वियसली नहीं आ रही है। तो ये लिक्विडिटी हमारी किसी कैंडल के बाहर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब स्मार्ट मनी हमारा क्या करता है, इन्हीं एरियाज को हंट करता है और यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेज होते हैं उनको ट्रिगर करता है। होता क्या है, स्मार्ट मनी जब भी कोई बाइंग करती है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। अब इस स्विंग हाई पे हमारे पास क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। अब स्मार्ट मनी को लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी स्मार्ट मनी आती है और स्मार्ट मनी को यहाँ से सेलिंग करनी है, और जब भी स्मार्ट मनी सेलिंग करती है उनकी कभी भी सेलिंग क्वांटिटीज़ छोटी नहीं होती, उनकी सेलिंग क्वांटिटीज़ हमेशा 1000-2000 लॉट गोल्ड में बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी है। अब आप लोग, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज हम लोग यहाँ पर 1000 क्वांटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर 1000 लॉट की सेलिंग आने वाली है। अब एक बात बताओ, अगर ये लोग 1000 लॉट की सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनको चाहिए होगा कि 1000 लोगों की यहाँ पर बाइंग भी आए या फिर 1000 लॉट्स की यहाँ पर बाइंग भी आ जाए। अब बाइंग जबरदस्ती तो आ नहीं सकती, या तो बाइंग कराने के लिए ये लोग यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे बाइंग पैटर्न बनाएंगे जिसको हम इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी भी बोलते हैं, या फिर ये लोग सीधे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेंगे। देखो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पर किसी ने सेल करा होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, जिसने यहाँ पर सेल करा होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, जिसने यहाँ भी सेल करा होगा उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर यहाँ पे इसी किसी एरिया में होगा। तो जब इतने सारे लोगों ने यहाँ पे, जितने सीरीज ऑफ लोगों ने सेलिंग करी होगी, तो उनका सबका स्टॉप लॉस, कॉमन स्टॉप लॉस एरिया ये होगा। अब देखो, जब एक सेलिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस लगता है तो वो पोजीशन क्या हो जाती है, बाय हो जाती है। और जहां पर 1000 लॉट की बाइंग आई, वहां पे इनको 1000 लॉट की सेलिंग के अगेंस्ट इनको 1000 लॉट की बाइंग मिल गई, इनका ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी हमेशा आपका स्टॉप लॉस या फिर आप जैसे बहुत से कॉमन थिंकिंग वाले लोगों का स्टॉप लॉस हंट करती है। और ये हंटिंग वाले जो जोन होते हैं इनको ही बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, जिसको मैंने अपने लिक्विडिटी की वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। कॉमन ईआरएल एरियाज हमारे क्या होते हैं, सबसे पहला स्विंग हाइज होता है या स्विंग लोज होता है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज, ये हमारे बेस्ट ईआरएल्स होते हैं, ये हमारे बेस्ट ईआरएल्स होते हैं। ओके, तो बाकी हमारा डेली या फिर डेली का हाई लो या फिर सेशन का हाई लो। सेशन का मतलब क्या है, एशिया का सेशन का हमारा जो हाई लो होता है, लंदन सेशन का हाई लो होता है, जो प्रीवियस डे का हाई लो होता है या प्रीवियस वीक का हाई लो होता है, ये भी हमारे बहुत अच्छे लिक्विडिटी सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे ईआरएल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्राइस हमारा टारगेट रख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया हो कि हमारा आईआरएल क्या होता है, हमारा ईआरएल क्या होता है, इन दोनों के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब चलो ये समझते हैं कि स्मार्ट मनी क्यों प्राइस को आईआरएल से ईआरएल पे ले जाता है और ईआरएल से वापस से आईआरएल पे क्यों ले जाता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। देखो होता क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। स्मार्ट मनी ने यहाँ से अपनी बाइंग करवाई, ठीक है। जब स्मार्ट मनी, लेट सपोज स्मार्ट मनी है हम लोग और हमारे पास 1000 लॉट पड़े हैं गोल्ड के बाइंग करने के लिए, हमने यहाँ से बाइंग कराई और इस जगह पे हमारे यहाँ पर कुछ 200 से 300 लॉट्स यहाँ पर रह गए, 200 से 300 लॉट्स हमारे यहाँ पर पेंडिंग रह गए। अब स्मार्ट मनी की बाइंग क्वांटिटी काफ़ी हैवी होता है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम्स के थ्रू ये लोग यहाँ पे बाइंग एग्जीक्यूट करवाते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की कमी से या फिर स्लिपेज की वजह से यहाँ पर इनकी बाइंग, पेंडिंग बाइंग हमेशा रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, प्राइस हमारा यूटर्न लेता है और जहाँ पे यूटर्न लेता है ये हमारा क्या बन जाता है, स्विंग हाई बन जाता है। अब देखो जो स्विंग हाई होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, ईआरएल का। और प्लस जो ये एफईजी बना है यहाँ पर, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आईआरएल हो जाएगा। अब प्राइस वापस इस जगह पे आएगा, इसको टैप करेगा, इसको टैप करने के बाद कहाँ जाएगा, आईआरएल से ईआरएल जाएगा। अब क्यों जाएगा आपको पता है, क्योंकि इनका मेन डायरेक्शन क्या है, बाइंग। इन्होंने यहाँ से अगर बाइंग एग्जीक्यूट करवाई है, इनको पूरे 1000 लॉट इन्होंने यहाँ से बाइंग लगाए, इन लोग को यहाँ कहीं ना कहीं निकालना होगा इसको, इनकी ड्रॉन लिक्विडिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। तो हमें पता है कि हमारा जब बायस ऊपर का है या फिर हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर की है और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स इनके पड़े हैं, तो प्राइस शॉर्ट टर्म ईआरएल यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो प्राइस क्या करा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे गया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, इसको ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर प्राइस हमारा आया, आईआरएल से ईआरएल पे गया। अब वापस जो ये मोमेंटम आया, इसमें फिर से कहीं ना कहीं हमारे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर रह गए होंगे, ठीक है। प्राइस हमारा फिर से आता है, इनको टैप करता है, लेट सपोज यहाँ पर हमारा कुछ 50 से 100 लॉट बचा होगा केवल, ठीक है। अब 1000 लॉट में ये लोग 500 लॉट की बाइंग यहाँ करते हैं, जिसमें कि हमारे 100-200 लॉट यहाँ बचते हैं, उसके बाद बचे हुए 500 लॉट की यहाँ पे बाइंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा इन सबको लेते हैं और फिर से ये जो नई ईआरएल बनी है यहाँ पे प्राइस आ जाता है। तो इस तरीके से प्राइस हमारा लगातार आईआरएल से ईआरएल आ रहा है और उल्टा बोल गया मैं, ईआरएल से आईआरएल आ रहा है और प्राइस हमारा आईआरएल से ईआरएल जा रहा है। तो नाउ आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइस हमारा आईआरएल से ईआरएल क्यों आता है और ईआरएल से आईआरएल क्यों आता है। अब इसमें एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमारा फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर का मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पर, जहाँ पे सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा। तो देखो फ्रैक्टल नेचर मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है
कि 1 आवर का हमारा जो IRL टू ERL होगा, लेट्स सपोज 1 आवर पे एक FPG है, उस पर प्राइस टैप करके हमारा किसी यहाँ पर ERL पड़ा होगा या फिर इक्वल हाइस पड़े होंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज इक्वल हाइस पड़े हैं, तो प्राइस हमारा 1 आवर में ये हमारा ERL होगा। अब लेकिन क्योंकि 1 आवर में इस मोमेंटम को करने में कितने दिन लग सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर 12 घंटे या फिर लेट्स सपोज 4-5 घंटे लग जाए। ठीक है, मैं एक मोटा मोटा एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। अब देखो, जब इतना समय लगेगा प्राइस को, तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, इसके अंदर भी तो IRL टू ERL बनेगा, यानी कि 5 मिनट में भी इसमें कहीं ना कहीं आपको IRL टू ERL बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी प्राइस हमारा क्या करेगा, ऐसे 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 जाएगा। प्राइस सीधे तो चला नहीं जाएगा, हम सब जानते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे न्यूज़ के थ्रू ऐसा चला जाए, बट नॉर्मली स्टेबल प्राइस एक्शन में प्राइस हमेशा ऐसे से जाता है। ठीक है, लेट सपोज हमारा प्राइस यहाँ तक आ गया है। ठीक है, हमारा EQH हमारा इधर है, EQH हमारा इधर है, और लेट सपोज हमारा प्राइस IRL टू ERL करते हुए यहाँ पर आ चुका है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ERL पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस हमारा ये हमारा IRL पड़ा हुआ है। अब प्राइस ने इस IRL को टैप करा, यहाँ से ऊपर गया। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि ये ERL पे आया है तो प्राइस को वापस से IRL पे जाना चाहिए, बट लेकिन क्या वापस प्राइस यहाँ पे IRL पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इतनी बढ़िया लिक्विडिटी पड़ी है, ये लोग यहाँ से सीधे इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे मोमेंटम को। तो यहाँ पर क्या हुआ, ERL से प्राइस हमारा दोबारा ERL पे गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम अब अच्छा देखो, यहाँ पर हम कंफ्यूज क्यों होंगे? कंफ्यूज हम तभी हो सकते हैं जब हमको 1 आवर का IRL टू ERL नहीं पता होगा, यानी कि हमें हायर टाइम फ्रेम का IRL टू ERL नहीं पता होगा। जब ऐसे केसेस आते हैं तब हम सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेकार है, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, CT काम नहीं करता है, SMC काम नहीं करता, तो सब कुछ बर्बाद है, ट्रेडिंग बर्बाद है, स्कैम है, सब कुछ। तो ऐसे थॉट्स उस समय आते हैं, बट ये गलती आपके मेंटर की होती है, सिखाने वाले की होती है कि वो इस फ्रैक्टल नेचर को आपको सही से समझा नहीं पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब सारे सवाल आपके जवाब मैंने कर दिए हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे जाएंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आपके सारे डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं चार्ट पर, जहाँ पे हम लोग खूब सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग के चार्ट पर, जहाँ पर मैंने चार्ट को ऐसी जगह से रिप्ले करा जहाँ पर मैं आपके कई सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ प्राइस में। इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आ सकते हैं, जहाँ पे जब मैं चार्ट को रिप्ले करूँगा, यहाँ पे आपको IRL टू ERL दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आपके अंदर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके होपफुली आपके सारे डाउट्स भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इन एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर रिसेंटली अगर आप प्राइस का अगर आप मोमेंटम देखो, तो यहाँ पे प्राइस आया था, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे इसने टैप करा, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारी ये होगी, और यहाँ पे प्राइस ने इसको दे दिया था। बट सवाल ये आता है कि प्राइस वापस से इतना यहाँ ऊपर तक क्यों गया? यहाँ पे बीच में जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो होगी, वैसे है नहीं यहाँ पर कोई, या फिर इसी को डीपर रिट्रेस करके ऊपर जा सकता था, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं गया? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बेशक हमारा ERL क्या होगा, यही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखो, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अपने पास ये FEG थी, एक मिनट, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे अपने पास एक FEG थी, और प्राइस ने क्या करा, प्राइस आया, इस FEG को टैप करा, इस FEG को टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ERL कहाँ पर दिख रहा है, ERL अपने पास ये है, तो डेफिनेट सी बात है कि प्राइस हमारा यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे प्राइस संकोच नहीं करेगा। तो अगर मैं इस ERL को यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से मार्क करके, तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में इसने सेम वही चीज़ करी। जब प्राइस के पास ऑलरेडी एक बड़ा ERL है, तो फिर वापस से रिट्रेस करने की ज़रूरत क्यों करेगा? और यही चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, और यही एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप सोचते हो कि IRL टू ERL काम नहीं कर रहा है, और यही सेम चीज़ को हमको वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे भी रिलेट करके देखना है, और वैसी सारी चीज़ें मैं आपकी दूर करूँगा। तो पहला कन्फ्यूजन अपना दूर हो गया है कि हमारा यहाँ पर कभी कभी IRL टू ERL काम नहीं करता, प्राइस हमारा सीधे डायरेक्टली ERL से ERL पे जाता है, तो वो डाउट मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ बना सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक ERL अपने पास ये है, ये हमारे पास एक ERL है, सॉरी ये हमारे पास एक ERL है, सॉरी IRL है, आई एम वेरी सॉरी, इंटरनल लिक्विडिटी अपने पास यहाँ पर एक है, इंटरनल लिक्विडिटी। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस हमारा वापस नीचे आए, इसको टैप करके ऊपर जाए। ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे। क्या ऐसा होता है? देखते हैं, लेट्स रिप्ले। अब देखो, यहाँ पर एक और हमारा FEG आ गया है, यहाँ पर हमारा एक और FEG आ गया है, एंड आई एम होपिंग कि प्राइस अब इस ERL से या फिर इस IRL से टैप करके ऊपर जाए। प्राइस अब हमारा इस IRL से टैप करके ऊपर जा सकता है इस ERL तक, ये ERL है हमारा, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो लेट्स सी क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया, इस IRL को टैप करा इसने, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दिया। वापस से प्राइस ने रिट्रेसमेंट करी, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर गया, इस IRL को सॉरी इस ERL को यहाँ पर प्राइस ने मीट कर दिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर हमारा ERL मीट हो चुका है। अब प्राइस हमारा क्या कर सकता है, हमारा मंथली का भी ERL कंप्लीट हो चुका है, हमारा वीकली का भी ERL कंप्लीट हो चुका है, हमारा डेली का भी ERL कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस वापस से नीचे डीपर रिट्रेस करेगा। अच्छा हाँ, इसमें एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी चले जाते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे कहानी कुछ और यहाँ पर दिख रही है। क्या दिख रही है कि यहाँ पर प्राइस अब हमारा एक वीकली आईएलएल बना चुका है। अब हमें पता है कि प्राइस हमारा क्या कर सकता है, हमारे इस वीकली आईआरएल को टैप करने के लिए नीचे आएगा और यहाँ से हमारा डायरेक्टली इस ईआरएल तक जा सकता है। अब देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा वीकली का ईआरएल, इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब देखना डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये लगेगा कि प्राइस हमारा यहाँ पर आईआरएल टू ईआरएल यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर कोई ईआरएल नहीं बन रहा है, या फिर लेट सपोज यहाँ पर अपना छोटा सा एक इसने क्या बनाया है, आईआरएल बनाया है। ये हमारा छोटा सा डेली का आईआरएल बना हुआ है, ये देखो। अब देखो आपको क्या लगता है कि ये जो छोटा सा डेली का आईआरएल है, क्या ये रिस्पेक्ट होगा? बहुत से लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पे रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि जिन्होंने वीकली ईआरएल को यहाँ पर नहीं देखा होगा, जिन्होंने वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया होगा, हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव, हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया होगा, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। ये देखो, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप हिम्मत हारते हो, जहाँ पर आप ट्रेडिंग से गिव अप करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि ये आईसीटी वर्क नहीं करता है, और गलती आपकी नहीं है दोस्त, गलती सिर्फ उस मेंटर की है जो बंदा आपको हाफ नॉलेज दे रहा है, जो बंदा आपको सही से पूरा ज्ञान नहीं दे पा रहा है। अधूरा ज्ञान दे करके इंसान आपको जो छोड़ रहा है, वो इंसान से बड़ा पापी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मेरा फर्ज था कि मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ। मैंने 2 डाउट्स आपके ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब देखो, अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट ये करेंगे कि प्राइस हमारा या तो इस वीकली एफईजी से रिवर्स ले ले, या तो इस डीपर एफईजी से रिवर्स ले ले। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से प्राइस हमारा रिवर्स ले सकता है। सो लेट्स सी हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो प्राइस हमारा आया, इस इन्वर्स एफईजी को टैप करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा, आप वैसे मैं रिकमेंड कभी करता नहीं हूँ कि आप ईआरएल से आईआरएल पे ट्रेड करो, बट स्टिल अगर यहाँ पे आप देखोगे हमारा इधर लिक्विडिटी बन चुकी थी, तो ये लिक्विडिटी बन चुकी थी, और ये जो इन्वर्स एफईजी होती है, ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, आईआरएल होता है। तो अब यहाँ पे इस इन्वर्स एफईजी प्लस ये एफईजी जो कि एक बीपीआर बनाता है, इस बीपीआर से आप यहाँ तक की ट्रेड ले सकते थे नीचे जाने की। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता आपका आईआरएल, ये बीपीआर आपका हो जाता आईआरएल, और ये जो आपको स्विंग लोस दिख रहे हैं, फेलियर स्विंग्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ईआरएल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप छोटी सी एक ट्रेड मार सकते थे, छोटी सी नहीं बोलेंगे, बड़ी सी ट्रेड होगी अपनी ये। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, प्राइस हमारा यहाँ पर, अब देखो यहाँ प्राइस हमारा वीकली के इस एफईजी पे आ चुका है। क्या इस एफईजी पे आने के बाद ही हम डायरेक्टली यहाँ से बाइंग करते हैं? नहीं, यहाँ पर भी हमको एक कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक स्विंग लो बनने का वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक स्विंग लो बनने के बाद ही हम यहाँ पे कंफर्म हुए थे कि हाँ ऊपर जाएगा, तो सेम वही भी यहाँ भी हम लोग भी वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करेंगे। जब एक स्विंग लो बन जाएगा तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा बायस जो है पॉजिटिव होने के लिए तैयार है। तो लेट्स सी, यहाँ पे स्विंग लो अभी तक नहीं बना है, इस वीकली एफईजी को प्राइस ने नीचे तोड़ दिया है, अभी तक तोड़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर तोड़ा नहीं है। ये हमारी मंडे की कैंडल है, सो वी नेवर नो कि प्राइस हमारा बचे हुए वीक में ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए। वैसे जाएगा तो ऊपर ही, मैं जानता हूँ, क्योंकि वीकली एफईजी है और वीकली टाइम फ्रेम का बायस क्या अपना पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, एक स्विंग लो बन चुका है। तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि प्राइस हमारा किधर जाएगा, ऊपर इस ईआरएल तक जाएगा क्या? लेकिन हम लोग यहाँ से ट्रेड ले लें और सीधे यहाँ तक का टारगेट रख लें? नहीं, ये गलत अप्रोच होगी। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होने वाला है, ये इक्वल हाइस, ये इक्वल हाइस जो कि हमारा क्या होगा, ईआरएल होगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म ईआरएल होना चाहिए। उसके बाद हमको इसको लेके चलना है, उसके बाद हमको डायरेक्टली ऑल द वे इसको लेके चलना है। अब आप देखोगे प्राइस हमारा इसको बहुत ही आराम से फिल कर देगा। देखो तो देखो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कितने दिनों तक हमारा बायस पॉजिटिव रहता, यहाँ से लेकर के जहाँ तक का, सॉरी एक मिनट, ये देखो यहाँ से लेकर के इतने दिनों तक, यानी पूरे 1 महीने तक के आपको बायस यहाँ पर पॉजिटिव मिल गए। अगर आपने एक वीकली आईआरएल टू ईआरएल यहाँ पर पकड़ लिया, तो वही सेम चीज़ होती है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिंपली जहाँ जहाँ हमारे पास डेली का कोई पीओआई आ रहा था, वहाँ वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग करनी थी। जहाँ जहाँ प्राइस में मैनिपुलेशन आ रहा था, जैसे यहाँ मैनिपुलेशन आया आपको यहाँ पे बाइंग करनी थी, यहाँ पे मैनिपुलेशन आया आपको यहाँ पे बाइंग करनी थी, यहाँ पर मैनिपुलेशन आया आपको यहाँ पर बाइंग करनी थी, यहाँ पर जैसे ही मैनिपुलेशन आया आपको यहाँ से बाइंग करनी थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशंस पे या फिर पुल बैक्स में आपको यहाँ पर एंट्री लेनी थी। तो इतना आसान होता है बायस निकालना, और इसी तरीके से मैं अपनी बायस निकालता हूँ। हालांकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो थी, जो कि ये वाली वीडियो है हमारी, इस वीडियो में मैंने इस मेथड को बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली मैंने इसको समझा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद मजा आई होगी। इस सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग गोल्ड में भी यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। मैं गोल्ड में भी इसी कॉन्सेप्ट से ही ट्रेड करता हूँ। इनफैक्ट अभी गोल्ड में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही हम लोग को, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँ यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी गोल्ड हमारा क्या कर रहा है, सीक इन डिस्ट्रॉय प्रोफाइल बना रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं जानता हूँ यहाँ से प्राइस हमारा वापस कंटिन्यू अपवर्ड जाएगा, गोल्ड यहाँ पर ऑल टाइम हाई मार सकता है, बट स्टिल यहाँ पर हमको थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा। सीक इन डिस्ट्रॉय प्रोफाइल में हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये हमारा देखो, अब देखो यहाँ पर एफईजी भी था,
यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, जो कि हमारा क्या होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ से हमारा प्राइस ईआरएल पे जाएगा, जो हमारा ईआरएल क्या था, ये था। तो यहाँ पर भी सेम प्राइस ने वही सेम चीज़ करी जो कि हम सोच रहे थे। वीकली से आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली में आपको बहुत अच्छा क्लीन सेटअप मिलेगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमको हमेशा ट्रेड करना होता है, इसी नैरेटिव से ट्रेड करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे यहाँ पे सवालों का जवाब दे दिया है। अब एक सवाल का जवाब आपके अंदर आ रहा होगा कि जब भी हमको हायर टाइम फ्रेम का आयरन मिल जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम में उसमें एंट्री कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली वहाँ पे जाना है, एमएसएस देखना है, एक मैनिपुलेटिव लेग में एमएसएस देखना है। जैसे यूरो मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ईआरएल होता है, प्राइस वहाँ पे जाने के लिए जब जब एक पुल बैक लेता है, तो इस पुल बैक में ही आपको क्या करना है, एमएसएस देखना है और यहाँ पर एंट्री लेनी है। एमएसएस कब देखना है, वो मैंने ऑलरेडी अपने पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल, जो मेरा खुद का ट्रेडिंग मॉडल है, जो कि ये वाली वीडियो है, इस वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है उस चीज़ को। तो प्लीज़ आप जा करके उसको एंजॉय करिए, वहाँ पर समझ सकते हैं कि मैं एंट्री कैसे लेता हूँ अपने बायस स्टैब्लिश करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा देना, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए सब चीज़ें लाता हूँ। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको लगे कि मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, मुझसे पूछो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने सारी ट्रेड्स जो होती हैं, मेरी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी चल रही ट्रेडिंग, जो भी मैं ट्रेड्स डालता हूँ, हर एक ट्रेड मेरी 1:3 या फिर 1:4 या 1:5, इवन दो 1:5 भी कभी कभी चली जाती है। तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड्स मैं डालता रहता हूँ। मेरी एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट चल रही है वहाँ पर। तो सारी चीज़ें मेरी वहाँ पे बढ़िया चल रही हैं। और मेंटरशिप अगर आपको मेरे से ज्वाइन करनी है या 1-to-1 मेंटरशिप लेनी है आपको, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पे आकर मुझसे मुझे डीएम करके आप डिटेल्स जान सकते हो। और बाकी इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स में डालने वाला हूँ। तो होप करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें बढ़िया लगी होंगी, मज़ा आया होगा। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली ख्याल रखना, बाय बाय।